दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महिंद्रागुरु.com पर। महिंद्रा गुरु, जिसे हम सफलता का ब्रह्मास्त्र भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। साथियों, महिंद्रा गुरु पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जो कि आपको इतिहास विषय से संबंधित आगामी परीक्षाओं में प्रश्नों को सॉल्व करने में और अधिक से अधिक अंक अर्जित करने में मदद करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल महिंद्रा गुरु ऑन youtube.com, ताकि आप इस तरह से दूसरे विषयों से संबंधित भी वीडियोस को आसानी से पा सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चर्चा का विषय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। A.O. ह्यूम, जो कि ब्रिटिश सरकार के एक सेवानिवृत्त सिविल सेवक थे, उनके द्वारा ही एक अखिल भारतीय संगठन को बनाने की पहल की गई। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है, तो हमारा आंसर होगा A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और इसके पहले सत्र का आयोजन 1885 में बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के हॉल में हुआ था। तो हमें यह याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र का आयोजन किस शहर में किया गया था। और आप यहां पर A.O. ह्यूम की सेल्फी का भी दीदार कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले तथ्य की ओर। अगला तथ्य है W.C. बनर्जी, जिनका पूरा नाम है वोमेश चंद्र बनर्जी, जो कि एक प्रख्यात बंगाली वकील थे। इसके पहले अध्यक्ष चुने गए। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो हमारा सीधा सा आंसर हो जाएगा वोमेश चंद्र बनर्जी और W.C. बनर्जी। राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र में पूरे भारत से 72 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले तथ्य की ओर। अगला तथ्य है दिसंबर 1886 में कोलकाता में, जो आज उसका नेम है, पहले इसे कलकत्ता के नाम से जाना जाता था, में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। पहले अधिवेशन के अध्यक्ष को हमने देखा, अब दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे यह पूछा जा रहा है। तो हो सकता है आपने दिमाग में जो सोचा है वही आंसर हो। जी हां, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें कि दी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और दादा भाई नौरोजी वह पहले भारतीय थे जिन्होंने भारत के लिए राष्ट्रीय आय का आकलन भी किया था। तो हमें इन तथ्यों को भी ध्यान में रखना है। देखते हैं अगला तथ्य क्या है। अगला तथ्य है दिसंबर 1887 में मद्रास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो देखते हैं तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इनका नाम है बदरुद्दीन तैयबजी। दोस्तों, यहां पर एक और बात का आप ध्यान रखना है। यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात है कि बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष होने के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी थे। तो एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो आपका आंसर रहेगा बदरुद्दीन तैयबजी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले तथ्य की ओर। अगला तथ्य है वह प्रथम अंग्रेज कौन था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। प्रथम अंग्रेज जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, बिल्कुल सही। शायद आपने दिमाग में जो आंसर सोचा है वो बिल्कुल सही है, और इनका आंसर है जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल साहब कांग्रेस के चौथे सत्र, जो कि इलाहाबाद में इसका सेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष चुने गए थे। चलिए देखते हैं अगला तथ्य क्या है। अगला तथ्य एक महिला से संबंधित है, और यहां पर पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। प्रथम महिला अध्यक्ष, जी हां, उनका नाम है श्रीमती एनी बेसेंट। लेकिन अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरह का आता है, जैसा कि अगले तथ्य में है, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, महिला अध्यक्ष की अगर बात की जाएगी तो आपका आंसर होगा एनी बेसेंट, और अगर भारतीय महिला की बात की जाएगी तो आपका आंसर होगा श्रीमती सरोजनी नायडू, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, और जो भारत में प्रथम महिला राज्यपाल भी नियुक्त की गई थी। तो आपको याद रखना है प्रथम भारतीय महिला और प्रथम महिला, इन दो क्वेश्चंस के बीच में आपको डिफरेंस, अंतर को याद रखना है। चलिए अगले तथ्य की ओर देखते हैं। अगला तथ्य क्या है। अगला तथ्य है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए चुने गए सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे।
यह एक बहुत ही रोचक तथ्य है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सीधा सा आंसर है मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1923 में केवल 35 वर्ष की आयु में मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे, जो कि कांग्रेस पार्टी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। चलिए देखते हैं अगला तथ्य क्या है। अगला तथ्य संबंधित है हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से। वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस सत्र में गाया गया था? तो इसका आंसर रहेगा कलकत्ता का सत्र या कलकत्ता अधिवेशन, जो कि 1896 में हुआ था। सबसे पहले इस राष्ट्रीय गीत को कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गाया गया था। और हमारा राष्ट्रीय गीत जो कि 1882 के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है, जिसके रचयिता थे बंकिम चंद्र चटर्जी। तो हमें ये पॉइंट भी याद रखना है, ये भी एग्जाम के पर्पस से बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। चलिए अगले तथ्य की ओर देखते हैं। अगला तथ्य इसी से संबंधित है और पूछा जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में वंदे मातरम सर्वप्रथम किसके द्वारा गाया गया था? तो इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। पिक्चर देखकर आप समझ ही गए होंगे, रविंद्रनाथ टैगोर जो प्रथम भारतीय है जिन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। चलिए हम अपने आखिरी तथ्य की ओर भी बढ़ते हैं और हमारा आखिरी तथ्य है, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? अभी हाल ही में हमने राष्ट्रीय गीत देखा और राष्ट्रीय गान की अगर बात की जाए किस अधिवेशन में गाया गया था, तो इसका सीधा सा आंसर है कलकत्ता अधिवेशन 1911। और आप यहां पर एक पिक्चर में एक बिल्डिंग देख रहे होंगे, तो यह कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन भवन है, जिसे स्थानीय स्तर पर इसे भारत सभा के रूप में भी जाना जाता है। सर्वप्रथम कलकत्ता अधिवेशन 1911 में जनगण मन सर्वप्रथम इसी बिल्डिंग में गाया गया था। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी हमने जिन तथ्यों के बारे में चर्चा की, वो आपको आगामी इतिहास विषय से संबंधित किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी पूरी मदद करेंगे और आपको एग्जाम में अधिक से अधिक अंक अर्जित करने में भी मदद करेंगे, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। बिकॉज योर सक्सेस इज आवर सक्सेस।